पराठे खाना अगर आपको पसंद है ना दोस्तों, तो इस वाले पराठे को तो आप एक बार ज़रूर से ट्राई करके खाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। एक तो ये आप देख ही सकते हो सुपर सॉफ्ट बनती है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और सेकेंड, ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है क्योंकि हमने इसको सूजी से बनाई है। सो हाय एवरीवन, खुरुम जरी नमस्ते, वेलकम टू स्पून एंड बास्केट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन गरम किया है और इसमें मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा देसी घी ऐड करी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाली है 1 बाउल सूजी, ये अराउंड 200 ग्राम के करीब सूजी है। उसके बाद हम सूजी को बहुत अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो जाए। मीडियम फ्लेम में आप इसको 4-5 मिनट के लिए अच्छे से भून लीजिएगा। उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पे पानी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप पानी डाली है। एक बार इसको अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून चीनी और 1/3 टीस्पून नमक। चीनी और नमक ऐड करने से हमारे जो पराठे हैं एकदम प्लेन नहीं बनेगी, खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिलाते जाएंगे जब तक हमारी जो सूजी है थोड़ा सा थिक नहीं हो जाती। गैस का फ्लेम आपको मीडियम पे ही रखनी है क्योंकि सूजी जो है बहुत जल्दी पानी अब्सॉर्ब कर लेती है और ये बहुत जल्दी ऐसे थिक हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हो 3-4 मिनट भून लेने के बाद सूजी कुछ आपको इस तरीके से मिलेगी। नरम हो गई है लेकिन इसके अंदर अभी भी मॉइस्चर बाकी है। हमको ऐसे ही स्टेज पर इसको गैस से उतारनी है। अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल में और इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए देंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 3 बड़ा चम्मच मैदा। अभी भी सूजी बहुत गर्म है इसीलिए मैं इसको एक स्पून से ऐसे पहले मिला लूँगी। सूजी अगर पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगी पहले ही तो फिर हमको मिलाने में दिक्कत आएगी, हम इसको अच्छी तरीके से डो नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा गर्म रहते रहते ही हमको अपने हाथों से इस तरीके से मिला लेनी है और एक अच्छी डो बना लेनी है। उसके बाद हम अपने हाथों को पानी से बहुत अच्छे से धो लेंगे और गीली हाथों से ही हमको सूजी का एक पोर्शन उठानी है और उसका इस तरीके से लोई बना लेनी है। तो ये आप देख सकते हो मैंने सारा ही लोई बना लिया है ऐसे। तो चलिए अब हम इसको बेल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लोई ले लिया है और इसको बहुत अच्छे से मैदा से डस्ट कर लिया है। उसके बाद जैसे हम नॉर्मल पराठा बेलते हैं वैसे ही इसको बेल लेंगे। हम इसको बहुत पतला नहीं बेलेंगे, थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। तो ये आप देख सकते हो मैंने बेल लिया है। आप इसको ऐसे भी सेक सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा सुंदर बनानी है, इसको गोल बनानी है, तो आप कोई भी टिफिन का ढक्कन आप ऐसे यूज़ कर सकते हो इसको गोल बनाने के लिए। और इसका जो एक्सेस पार्ट है इसको हटा के आप रख दीजिएगा। तो ये आप देख सकते हो मैंने सारे पराठे को ऐसे बेल लिया है। अब इसको सेकने के लिए मैंने यहाँ पे तवा ऑलरेडी गरम करके रख लिया है। हाई फ्लेम में अब मैं इसको सेक लूँगी 1-2 बार फ्लिप करके बिना तेल दिए। उसके बाद अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा तेल ऐसे डाल के स्प्रेड कर लूँगी और इसको फ्लिप कर लूँगी। सेकेंड वाले साइड को भी मैं ऐसे तेल डाल लूँगी और इसको फ्लिप कर लूँगी और तब तक इसको पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरीके से सिक जाए। तो ये देखिए ये पराठा मैंने अच्छे से सेक लिया है। अब मैं इसको एक प्लेट में उठा लूँगी और सेम वे में मैं बाकी के पराठे को भी सेक लूँगी। बहुत ही टेस्टी बनती है ये पराठा। आप अपने पसंद का कोई भी वेज या फिर नॉन वेज सब्जी या फिर सिर्फ चटनी के साथ अगर सर्व करना चाहो तो भी सर्व कर सकते हो, जैसा आपका मन करे, आपको बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों आज की मेरी ये रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, शेयर करिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।